5 मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। 5 ऐसी भाषाएं जो बहुत डिफिकल्ट है सीखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 भाषाएं हैं जिन्हें बहुत डिफिकल्ट माना गया है सीखने के लिए इस पूरी दुनिया में। और इन लैंग्वेजेस के बारे में, जिन लैंग्वेजेस के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इनके करियर स्कोप के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दूंगा कि क्या करियर स्कोप है इन लैंग्वेजेस का इंडिया में, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इन लैंग्वेजेस में करंटली इंडिया में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफिकल्ट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो लैंग्वेज सीखना के बारे में कभी सोचते नहीं है। दे नेवर ट्राई टू लर्न अ लैंग्वेज। उनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है तो वी कैन नॉट लर्न इट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफिकल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो ये जो लैंग्वेजेस है जो डिफिकल्ट जिनको बताया जा रहा है, इनको सीखने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है इन कंपैरिजन टू इजी लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज और मान लो स्पेनिश में एक लेवल है सी लेवल, तो हमें सी लेवल तक जाने के लिए किसी को 1 साल लगेगा। और अगर हम ये लैंग्वेजेस सीखते हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज जिनको बोला गया है, तो इसके सी लेवल तक पहुंचने में हमें 1.5 साल लग जाएगा, 6 महीने ज्यादा लग जाएगा या थोड़ा उससे ज्यादा लग जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हर भाषा के अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। कुछ भाषाओं में हमें ज्यादा रूल्स याद करने पड़ते हैं, कुछ भाषाओं की जो ग्रामर होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिस वजह से कुछ लैंग्वेजेस थोड़ी डिफिकल्ट होती है और कुछ लैंग्वेजेस थोड़ी इजी होती है। तो चलिए अब जानते हैं इन लैंग्वेजेस के बारे में। So the first language is Mandarin language, yes, Chinese language. Chinese language के जो नेटिव स्पीकर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 1 बिलियन से भी ज्यादा हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब चाइनीज लैंग्वेज जो डिफिकल्ट है उसके एक सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है कि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। चाइनीज लैंग्वेज में एटलीस्ट 50,000 प्लस कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपको मान लो एक न्यूज़पेपर पढ़ना है और उस न्यूज़पेपर को पढ़ के समझना है तो आपको एटलीस्ट 3000 कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको किसी से चाइनीज लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करनी है तो आपको मिनिमम 4000 कैरेक्टर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम करियर स्कोप के बारे में बात करें चाइनीज लैंग्वेज की इंडिया में, तो इस टाइम पे भी कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दोज हु आर लुकिंग फॉर चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। अगर हम पिछला दशक देखें तो उसमें इंडिया और चाइना का जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है और ऐसे में जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है। चाइनीज लैंग्वेज जानने वालों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा तेजी से क्रिएट हुई है। तो अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से चाइना और इंडिया के जो रिश्ते हैं उनमें दरार पड़ गई है और इंडिया में बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है और रिलेशंस खराब हो रहे हैं। बट इट डज नॉट मीन कि जो चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड है वो आगे जाके नहीं होगी। अभी भी डिमांड तो है, लेकिन अभी आप ये बोल सकते हो कि हाँ अभी जो हायरिंग है वो कम हो रही है, लेकिन वो हर इंडस्ट्री में हायरिंग कम हो रही है कोविड-19 की वजह से। बट ये सारी सिचुएशन टेम्परेरी है, इस समय सब कुछ रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। इस टाइम पर जो पूरी दुनिया है वो रिकवर हो रही है, इकोनॉमी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है। चाइनीज लैंग्वेज प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो अभी भी है इंडिया में और आगे भी रहेगी। नाउ द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इज, कैन यू गेस कि वो कौन सी लैंग्वेज है? आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। तो द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इज जापानीज लैंग्वेज। यस, जापानीज लैंग्वेज। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि जापानीज एंड चाइनीज दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। दे बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, जापानीज इज अ बिट सिमिलर टू चाइनीज लैंग्वेज। कई सारे चाइनीज कैरेक्टर्स हैं जो जापानीज लैंग्वेज में यूज हुए हैं। जापानीज लैंग्वेज का जो राइटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू चाइनीज लैंग्वेज। जापानीज भाषा में भी चाइनीज भाषा की तरह कैरेक्टर्स होते हैं विच मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट टू लर्न। अगर हम जापानीज लैंग्वेज में करियर स्कोप के बारे में बात करें तो जापानीज लैंग्वेज में करियर के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो जापानीज लैंग्वेज में जो करियर स्कोप है वो हमेशा से था, है और आने वाले टाइम में रहेगा ही रहेगा। कितनी सारी जापानीज कंपनीज हैं जो इंडिया में कितने सालों से काम कर रही हैं। सोनी, सुजुकी, होंडा, कैनन और भी पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं जो कितने सालों से इंडिया में अपने कंपनीज को स्टैब्लिश किए हुए बैठे हैं। जापान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कितनी सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज वो लोग यहाँ पर स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में, बीपीओस में, केपीओस में हमेशा से जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड रही है। एंड इवन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऑल्सो
जापानीज लोग घूमने के बहुत शौकीन हैं और दे आर रिच पीपल ऑल्सो, वो बहुत रिच लोग हैं। जापान की जो इकोनॉमी है वो अभी तो क्या है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन कुछ सालों पहले तक वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा है। तो जापानीज लोगों ने हमेशा से हमारे देश में विजिट किया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे जाके भी करते रहेंगे। थर्ड लैंग्वेज इज कोरियन लैंग्वेज। कोरियन जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। 77 मिलियन स्पीकर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरियन लैंग्वेज के। कोरियन लैंग्वेज इज ऑल्सो सिमिलर टू चाइनीज एंड जापानीज लैंग्वेज। आप कह सकते हो ये तीनों लैंग्वेजेस एक तरीके से भाई बहन की तरह है। कुछ चाइनीज कैरेक्टर्स का कोरियन लैंग्वेज में भी यूज हुआ है। कोरियन लैंग्वेज सीखना ज्यादा इजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू चाइनीज एंड जापानीज। अगर किसी को भी इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो उसके लिए बाकी की दो लैंग्वेज सीखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मान लो चाइनीज आती है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा जापानीज भी सीखना और इवन कोरियन भी सीखना। लेकिन जिसकी नेटिव लैंग्वेज सपोज इंग्लिश है उसके लिए ये लैंग्वेजेस डिफिकल्ट है। अगर हम करियर स्कोप की बात करें कोरियन लैंग्वेज की इंडिया में, तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक अपना वीडियो बना चुका हूँ। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में आज भी डिमांड है कोरियन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की। कोरियन लैंग्वेज साउथ कोरिया की लैंग्वेज है और साउथ कोरिया ने पिछले दशक में जितनी ग्रोथ की है ना, उस कंट्री ने, बहुत कम कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिन्होंने उतनी ग्रोथ करी है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड लेते हैं सैमसंग। अब सैमसंग का ब्रांड हम सभी ने सुना है, चाहे वो सैमसंग टीवी हो, चाहे वो सैमसंग मोबाइल हो, चाहे वो सैमसंग का फ्रिज हो। हमारे घर में सैमसंग का कोई ना कोई ब्रांड हो गई होगा। तो वो सैमसंग का ब्रांड कहाँ का है? वो है साउथ कोरिया का। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है काफी टाइम से। अगर किसी को कोरियन लैंग्वेज आती है तो उसके लिए एक एडवांटेज का काम करेगा। क्यों? क्योंकि कोरियन लैंग्वेज जानने वाले बहुत कम है इंडिया में। चाइनीज लैंग्वेज जानने वाले आपको मिल जाएंगे, जापानीज लैंग्वेज वाले भी काफी मिल जाएंगे, लेकिन कोरियन लैंग्वेज जानने वाले कम है इन कंपैरिजन टू दीज लैंग्वेजेस। हाँ, ये भी सच है कि कोरियन लैंग्वेजेस में थोड़ी कम जॉब्स मिलेंगी आपको इन कंपैरिजन टू चाइनीज लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज, लेकिन कोरियन लैंग्वेज जानने वाले कम है तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। फोर्थ लैंग्वेज इज अरबिक लैंग्वेज। यस, अरबिक लैंग्वेज। 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिन लोगों को उर्दू लैंग्वेज आती है उनके लिए इजी है अरबिक सीखना इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर इंग्लिश स्पीकर्स टू लर्न अरबिक। अरबिक लैंग्वेज को लेके एक मिथ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरबिक लैंग्वेज सिर्फ मुस्लिम सीखते हैं, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मुस्लिम्स के लिए ज्यादा है। दैट इज नॉट ट्रू। इंडिया में अरबिक में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जिन लोगों को अरबिक लैंग्वेज आती है तो उनको डिफेंस सेक्टर्स में जॉब मिलने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे इंडिया में जैसे रॉ है, IB है, इन जगहों पर जॉब लगने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। अगर आप अमेरिका में रहते हो तो अमेरिका में जो CIA है वहां पर कई सारे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं एज एन अरबिक ट्रांसलेटर, एज एन अरबिक इंटरप्रेटर। अमेरिका की CIA है, जो FBI है, वहां पर तो बहुत डिमांड है अरबिक जानने वालों की। तो लास्ट लैंग्वेज, फिफ्थ लैंग्वेज इज रशियन लैंग्वेज। यस, रशियन लैंग्वेज को भी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस की कैटेगरी में डाला गया है। मोर देन 150 मिलियन से भी ज्यादा स्पीकर्स हैं रशियन लैंग्वेज के ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम करियर स्कोप की बात करें रशियन लैंग्वेज की इंडिया में, तो रशियन लैंग्वेज में भी कई सारी जॉब्स हैं इंडिया में। इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमेशा से। Yes, in comparison to like Chinese language या European languages like French, German, Spanish, आपको रशियन लैंग्वेज में थोड़ी सी कम जॉब्स मिलेंगी, लेकिन जॉब्स आर देयर इन रशियन लैंग्वेजेस ऑल्सो इन इंडिया। इफ यू नो रशियन तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। तो ये थी वो 5 मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।